आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं कितलाना, और लगभग 20-25 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। आंदोलनकारी किसान यहाँ बैठे हुए हैं और महिलाएं भी साथ उनके। मैं पहले तस्वीर दिखाऊंगा, कितना लंबा यहाँ काफिला देख लीजिए। अब यहाँ दिल्ली नहीं, हरियाणा के हर उस जगह आंदोलन की आग पहुंच चुकी है। हर सड़क मार्ग पे, हर हाईवे पे, हर जीटी रोड पे। कितलाना साफ देख रहे हैं, टोल प्लाजा है और 25 दिन से यहाँ किसान बैठे हुए हैं। इनकी क्या रणनीति रहेगी 26 जनवरी को लेके? कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट ने कमेटी गठित की है, उसको लेके किसान तैयार नहीं है। किसानों ने दो टूक जवाब दे दिया है। जो कमेटी में सदस्य रखे गए हैं 4, वो कृषि बिल के हमेशा पक्ष में रहे हैं और किसान कृषि बिल के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े टीवी चैनलों पे अपना इंटरव्यू भी दिया है, ये बिल सही है, और बड़े बड़े अखबारों में भी उनके आर्टिकल छपे हैं, ये बिल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप भी कमेटी में आ जाइए किसानों को, लेकिन कोई किसान वहां नहीं पूछा। उन्होंने कहा हम कमेटी में आना नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं किसानों का क्या रुख रहेगा। यहाँ से किसानों ने कहा है हरियाणा में हम किसी नेता को तिरंगा झंडा नहीं फहराने देंगे, किसान का हक है तिरंगा झंडा फहराने का। और यहाँ से मैंने अभी कुछ देर किसानों से मेरी बातचीत हो रही थी, हजारों की तादाद में यहाँ से ट्रैक्टर 26 जनवरी के लिए दिल्ली को निकलेंगे, और यहाँ चाहे दादरी हो चाहे भिवानी हो, किसी नेता को ये तिरंगा झंडा यहाँ नहीं फहराने देंगे। इन्होंने कहा कि हक हमारा है तिरंगे झंडे पे। अब बात वहीं रुकी हुई है जहाँ से शुरुआत हुई थी। सरकार ने अपनी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है। अब दिल्ली पुलिस ने भी कहीं ना कहीं याचिका डाली है कि 26 जनवरी को हमारी गरिमा पे आंच आ सकती है, किसान दिल्ली में घुस सकते हैं, कुछ ऐसे अनहोनी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो अभी भविष्य के क्रम में। मेरे साथ यहाँ सभी किसान मौजूद हैं और मेरे भाई राजू मानवी और गसोला जी, ये सारे मौजूद हैं। प्रधान जी, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बिनु काले कानून वापिस लो, वापिस लो, बिनु काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, छत्तीस बराबरी जिंदाबाद। जी प्रधान जी, सबसे पहले लीग से हटके क्वेश्चन करता हूं। मैं आपसे जानता हूं, सभी किसानों की विचारधारा एक? बिल्कुल निश्चित रूप से सारे देश के किसानों की विचारधारा एक, लेकिन झंडे आज भी अलग अलग हैं। देखिए ये रीजन वाइज, क्षेत्र वाइज या कुछ संगठन टूट के जो अलग अलग झंडे बन गए थे, आज वो सारे संयुक्त किसान मोर्चा के अधीन हैं, और वो सारे संयुक्त मोर्चा किसान की तरफ से जो आह्वान आता है उसी का पालन करते हैं। यही तो है इस देश की अनेकता में एकता, और वो दिखाई दे रही है। किसान संगठन 400 से ज्यादा किसान संगठन आज एक नारे के साथ एक आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही तो इस देश की संस्कृति रही है कि अनेकता में एकता। प्रधान जी, हाँ जी, 4 वकील कमेटी में हैं और आप उनके खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कृषि बिल का कहीं ना कहीं समर्थन किया शुरुआत से ही, और वो कमेटी में सरकार ने ले लिया। क्या लगता है? देखिए 4 वकील नहीं है, वो एक तरह से सरकार के वकील हो सकते हैं लेकिन पेशे से वकील नहीं है। 2 सो कॉल्ड किसान संगठनों से हैं, और एक अर्थशास्त्री हैं, और एक सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ में पदाधिकारी हैं। इनमें से जो 2 किसान संगठनों से हैं, वो दोनों पहले ही सरकार के सामने कृषि मंत्री से मिलकर के इन बिलों का समर्थन कर चुके। रही बात अर्थशास्त्री गुलाटी जी की, वो इस बिल के जो फ्रेम मेकर हैं उनमें से एक हैं, वो इसके समर्थन में है, ड्राफ्ट में है। डॉक्टर प्रमोद जोशी, जिन्होंने आज से 2 साल पहले ये कह दिया था, 3 साल पहले 2017 में, एमएसपी की इस देश में उस वक्त जरूरत थी जब देश भूखा मरता था, जब देश में भूख मरी थी। अब देश में अनाज के भंडार भरे हैं, तो अनाज के भंडार एमएसपी लागू ही, कृषि में कुछ सुधार हुआ, उसकी वजह से, किसानों की वजह से भंडार भरे हैं, इन लोगों की वजह से नहीं भरे हैं। तो कमेटी से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला, कल आया मंगलवार को, सोमवार की शाम को
ये तय हो गया था कि किस प्रकार की कमेटी बनने जा रही है और हम उस कमेटी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आंदोलन सरकार के खिलाफ है। सरकार ने कानून वापस लेने हैं, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जब जब भी वार्ता करेगी हम बात करेंगे, लेकिन इस कमेटी के पास नहीं जाएंगे जो इन किसानों को, इन बिलों को किसानों के हित में बता रही है, जबकि सारे देश का किसान, सारे देश का गरीब, सारे देश का मजदूर इन बिलों को आम जन के खिलाफ है। किसान के साथ साथ ये आम जन के खिलाफ भी हैं। थैंक यू साहब। मेरे साथ सभी बने हुए, सबके साथ पहुंचूंगा। मैं पहले राजू मान जी से जान लेता हूं। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। धरना दिया दिल्ली में, यहाँ पे शुरुआत हुई, उन किसानों का एक नारा था, हम किसी नेता को अपने स्टेज पर नहीं चढ़ने देंगे, और आज भी अपनी बात पे कायम है। तो यहाँ कुछ आपको लग रहा है आपके स्टेज पे कुछ नेता बिगड़ समर्थन वापस लिए बोल के गए? नहीं, ऐसा नहीं। एक भी ऐसा नेता आप नहीं बता सकते कि जो भाजपा या जेजेपी छोड़ के नहीं, बिगड़ समर्थन कोई भी राजनीतिक ऐसा पार्टी नहीं, का। जो भी आए हैं यहाँ आपने एक बात बोली थी, एक दरी बिछाएंगे, अलग से उनको चाय पानी और आदर सत्कार करेंगे, कोई भी नेता हो, लेकिन बोलने नहीं देंगे, अध्यक्षता नहीं करने देंगे। अध्यक्ष मंडल का हमारा फैसला है। और एक दिन ऐसा हुआ भी था, हमारे बारडा के पूर्व विधायक नरपेंद्र मांडी वो आए थे और उनको बाकायदा अध्यक्ष मंडल ने साफ कर दिया था कि अगर आप भाजपा छोड़ के आते हैं तो आप हमारे मंच पे बोल सकते हैं, और नहीं तो बाकायदा आप आराम से बैठिए, आप हमारे भाईचारे में हो। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैंने तो अब नहीं, जून में ये छोड़ दी थी, बात क्लियर होगी। उसके बाद उन्होंने अपना संबोधन दिया। तो बाकायदा जो अध्यक्ष मंडल जो फैसला लेते हैं उसी हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। और ऊपर से जो किसान मोर्चा है उसके फैसले जब अनिश्चितकालीन हुआ था, वैसे ये धरना 3 दिन के था, उसके बाद लगातार आज 20वां दिन है और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में महिला भी, मातृशक्ति भी है लगातार। और हमारा सीधा कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक 3 कानून वापिस नहीं होंगे किसान पीछे हटने वाले नहीं है। और अब लड़ाई आर पार की है। लड़ाई आर पार की है। जी प्रधान जी, मैं आपसे भी जान लेता हूँ, लड़ाई आर पार की है। अब क्या लग रहा है, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। दिल्ली पुलिस ने याचिका डाली है, गरिमा पे, हमारी छवि पे दाग लगेगा, हमें ऑर्डर दीजिए, किसान घुसेंगे, कुछ ऐसा नोनी ना हो जाए, पूरे हम वर्ड में बदनाम हो जाए, कोई बड़ी घटना घट सकती है। क्या लगता है इस बात को लेके, क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, किसानों पे गोली चला दीजिए? देखिए, हम तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि हमारे कल तो 12 तारीख को तो भिवानी जिले की रिहर्सल थी 26 जनवरी के लिए, और 17 तारीख को दादरी की और 18 तारीख की बारडा की रिहर्सल है। हम 25 जनवरी को दिल्ली जाएंगे। जो कोर्ट आदेश देगा, पुलिस क्या करेगी, हमने नहीं सोचना। हमने तो ये सोचना है कि हमने दिल्ली जाना है, दिल्ली आर पार के मूड, आर पार की लड़ाई। अब करो मरोगे, या मरो की लड़ाई है। हम किसान और मजदूर पीछे हटने वाला नहीं। तो जयकारा लगा के दिखा दी। हाँ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये देख लीजिए, 1 मिनट राजू जी। अंबानी अडानी के दलालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंबानी अडानी के दलालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हमें इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम कितना ना टोल प्लाजा पे मौजूद हैं और यहाँ बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों में 80-80, 90-90 वर्ष के, इतना जोश जैसे युवाओं में जोश है वो देखने को मिल रहा है। और इन्होंने कह भी दिया है, करो या मरो की स्थिति है, अब हम वापिस नहीं हटेंगे। जी प्रोफेसर जी, आपके पास लौटता हूँ। सर, हाँ प्रधान जी, जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने वहां याचिका डाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि किसान कहीं आन बान शान को ना बिगाड़ दें, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान तो आन बान और शान के अपने पुत्रों की आहुति देता है इस देश की शान के लिए। जिस दिन बॉर्डर पे, जिस दिन किसान इस शान को बिगाड़ेगा देश की, तो उसको बचाने वाला कौन है? इस देश की आन बान और शान के लिए जो अपने नौजवान बेटों की शहीदी देता है, कुर्बानी देता है, वो किसान कभी इस देश की शान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। हम केवल अपनी देश की 26 जनवरी सारी जनता का राष्ट्रीय पर्व है और हम सारे किसान वहां राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे और इस देश की शान बढ़ाएंगे। तो जी बताइए। देखो जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन में जब स्वतंत्रता का आंदोलन था तो एक 2 लाइन उस गाने की सुनाता हूँ। आके
सिर पे कफन बांध निकल चली हैं जवानों की टोलियां। ये गाना उस टाइम बहुत प्रसिद्ध हुआ था और उस गाने ने आजादी दिला के दी थी। आज भी मैं यही कहता हूं आपको, इस आंदोलन में पूरे देश के जवानों की टोलियां सिर पे कफन बांध के निकल चुकी हैं। अब इस आंदोलन को खत्म करवाए बगैर ये टोलियां वापस घर नहीं आएंगी। काले कानूनों को वापस करवाए बगैर ये वापस घर नहीं आएंगे, चाहे शहीद हो। थैंक यू साहब। प्रधान जी, अभी आपका क्या लग रहा है, अभी जो सरकार और किसान आमने सामने बैठे हैं, स्थिति काफ़ी विकट है, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल के कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की कोशिश की? ये तो लंबे समय से चली हुई एक साजिश थी और किसान संगठनों को भी पता था, प्रतिनिधियों को, कि सरकार धीरे धीरे कोर्ट को बीच में धकेल कर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। सरकार और जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को और आम जनता को कारपोरेट घरानों के बीच बेच चुके हैं और उसी उलझन से निकलने के लिए ये तो साफ दिख रहा है, हर बार 26 जनवरी 15 अगस्त को जनता को इनवाइट किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे, और आज तो कहीं न कहीं सरकार गलत कर रही है। तो आज किसानों से और आम जनता से बचने का जो तरीका ढूंढा जा रहा है, तो ये आम जनता भी तो समझ रही है कि कहीं न कहीं आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है और आपको रोका किस लिए जा रहा है। दिल्ली हमारी है, दिल्ली की आजादी के अंदर किसान का और आम जनता का जो जितना योगदान रहा, कहीं नेताओं का तो नहीं रहा। आपको साफ लगता है कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर आम जनता और आम गरीब ने जितना सहयोग दिया वहां नेताओं ने नहीं दिया। जी, आपको कहीं गुमराह तो नहीं किया? लोगों को पता ही नहीं है। आज भी एक व्यक्ति ने कहा कि 1-2% लोग बैठे हैं, तो ये 99% अगर जनता सही है, जो 99% अपने आप को सही मानते हैं वो मोदी भगत है, मान लो 1% ये, नहीं तो जनता इनको ये एक सभा करके दिखा दो। जेजेपी और बीजेपी का एक भी आदमी किसी भी जनता और चौक के बीच में अगर सभा करके दिखा देता, हम मान लेंगे 1% है, नहीं तो हम 99 नहीं 100 की 100 100 की 100 हैं हम। कितना ना प्रधान जी, एक बात जानूं हम आपसे, मुझे बता दीजिए, आपको आतंकवादी बताया, किसानों को अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, मतलब वगैरह वगैरह, तो आज हमने यहाँ बहुत अच्छी खीर छकी है, तो अब ये कहेंगे ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये और बता दीजिए। ये फंडिंग सभी किसान भाई दे रहे हैं और उसी जो सरकार एक तस्वीर ले रही है किसान की कि टूटे लीतर, पाटी धोती, मैली पगड़ी, उसी तस्वीर को बदलने की ये लड़ाई है कि किसान उस हालात से निकले और एक उसके घर में अच्छी आर्थिक हालात हों और जिस प्रकार की और वर्ग सुविधाएं ले रहे हैं उसी प्रकार की सुविधाएं किसान को भी मिले। और किसान की ताकत के सामने आज अमित शाह का आदेश आ गया है, कल बुलाए थे सीएम और डिप्टी सीएम, अमित शाह ने कह दिया है कि भाई सीआईडी की रिपोर्ट आ चुकी है, आपका कोई व्यूत नहीं है, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि जब तक ये किसान आंदोलन चले आप अपने घर बैठ के काम करें, कोई जनसभा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ यहाँ और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर जी, उनसे जान लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है किसान अब जाग चुका है और समझ भी चुका है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जाग चुका है, समझ चुका है, संगठित है। और मैं इस समिति के बारे में आपको एक लाइन छोटू राम ने बोली थी किसान 3 बातें जान जाएगा तो जाग जाएगा, तो क्या लगता है? चौधरी छोटू राम की तो ये सारी देन है, चौधरी छोटू राम की तो ये सारी देन है आके आज हम एक इतनी अच्छी स्थिति में है, आके पंजाब हरियाणा तो पूरे हिंदुस्तान से आगे है। बिल्कुल। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो समिति है ना, इस समिति को मैं ऐसा मानता हूँ कि मान लो कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान के मंत्रिमंडल की सलाह ले ली, ये हमारे लिए ऐसे ही है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान मंत्रिमंडल की सलाह लेना या उसको बुला लेना, ये समिति जो बनाई है ना, ये हमारे लिए वैसी है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। प्रोफेसर साहब रिटायरमेंट हो चुके हैं? हो सके साहब। कितनी उम्र हो चुकी? मेरी 81 साल। आप प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, हजारों लोग आपके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने आपसे। आपके नजर में कानून गलत है या सही है? आप यहाँ बैठे हैं, आप बुद्धिजीवी, इसलिए पूछता हूँ। सरकार कहती है कानून सही है, किसान कहते हैं गलत है, आप बुद्धिजीवी किसानों के साथ बैठे। देखिए साहब, हम जितने भी एडिटोरियल पढ़ते हैं और जितने भी अर्थशास्त्री और कानूनों के जानकार हैं, वो सभी ये कहते हैं ये संविधान को तोड़कर और कृषि किसानों की बाजू मरोड़कर और कोरोना काल की आड़ लेकर हम बता दें, और ये देश को बर्बाद करने वाले कानून। मानते हो आप? मानता हूँ, बिल्कुल मानते हैं। जी 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 जी
सिर्फ और कोई चैनल भाई कौन देखे, सिर्फ न्यूज चैनल 24 नंबर देखे, संदीप चौधरी और ठेका भी नहीं देख रही। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एक मैं अभी पहुंचता हूं, मेरे साथ कुछ यहाँ बाबा बैठे हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं, इनसे जान लेते हैं। बाबा कहाँ से आए हो? न चुन्नी से रोज आते हैं? रोज आना। अच्छा, घर क्या बोल के आते हो? घर से तो घराड़ा के लिया घोड़े के लिया मोदी की याद करांगा और आखिरी मर जाऊंगा, हटा नहीं गा आर पार की लड़ाई मर जाओगा। बिल्कुल एक एक बच्चा मर जाएगा। आंदोलन वापिस नहीं की जाए, कानून रद्द नहीं हुई तो वहीं खत्म हो जाएंगे। यानी कि घर नहीं आओगा? नहीं वापिस नहीं आएंगे। सोच ली? हाँ बिल्कुल। 3 लड़ाई भी रखी मैंने, फौजी आदमी हूँ। फौजी आदमी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए प्रधान जी, बताइए क्या लग रहा है? पूरी जनता बैठी है, मैं इनसे भी जानूंगा, बुजुर्ग काफी हैं यहाँ पे, हम कितलाना मौजूद हैं और यहाँ देख लीजिए चारों तरफ बुजुर्गों की भरमार है और युवाओं की भी भरमार है यहाँ पे। और ये कितलाना टोल प्लाजा, हम दोबारा से कहेंगे, इन्होंने रणनीति बनाई हरियाणा में नहीं, ये दिल्ली भी जाएंगे और हरियाणा में भी इनकी पूरी रणनीति है कि नेताओं को झंडा हम नहीं फहराने देंगे, किसान का बेटा फहराएगा। और सर छोटू राम ने इन्होंने कहा कि 2 बात बोली थी, किसान जब समझ जाएगा जाग जाएगा, तो किसान कहा कि समझ भी चुका और जाग भी चुका। जी अब जो स्थिति है काफी विकट है, आप भी यहाँ से खड़े होने वाले नहीं है, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी 26 जनवरी पे यहाँ की और वहाँ की? क्या देखिए, हरियाणा में जो झंडा फहराएगा वो किसान और किसान का बेटा ही फहराएगा। और किसान ने, सरकार ने धारा 144 लगाई थी, लेकिन किसान ने उसके विपरीत धारा 288 लगा दी है। उसमें न तो मुख्यमंत्री को घुसने देंगे हरियाणा में, न किसी मंत्री को घुसने देंगे। झंडा फहराएगा तो किसान ही फहराएगा। क्या बात है जी, धारा 288 किसान ने। और एक और है, बैठ जाओ। कोई नहीं बता दीजिए। हमारे बुजुर्गों से आप पूछ रहे थे ना। हाँ। हमारे मौर में कंपटीशन है, ये कह रहे हैं कि आगे लड़ाई के लिए हम जाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं हम जाएंगे। हमारा तो कंपटीशन इतना हो गया, इतना उत्साह इस लड़ाई के प्रति कि भाई जीतनी है तो जीत के ही जाना है। जीत के बगैर घर नहीं जाएंगे और जीत के बगैर गांव में अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। जाएंगे तो जीत के जाएंगे, नहीं तो शहीद होके जाएंगे। शहीद होके जाएंगे। क्या बात है जी। बुजुर्गों और युवाओं में कितलाना, जो ये आसपास के कम से कम 100 के आसपास गांव होते हैं, इन्होंने की आपस में टक्कर है। भाई साहब बोल रहे हैं कि बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम तुमसे आगे हैं और युवा कह रहे हैं हम तुमसे आगे हैं। मेरे साथ एक बाबा बैठे हैं। बाबा क्या लग रहा है, युवाओं की आपकी टक्कर है? टक्कर बिल्कुल सही टक्कर है। हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है, कानून वापिस, नहीं तो कानून वापिस लो और वो घर वापसी जब घर बोल दिया यहीं बैठे रहते हो? यही बिल्कुल। जी क्या कहोगी? हम भी मतलब कानून के खिलाफ हाँ, और कानून लेके रंगा। जी बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ कुछ और भी। जी बेटी का। हाँ, हम आपसे जान लेते हैं। बहन जी बताइए क्या नाम है? मैं हरियाणवी कलाकार हूँ मौसम चौधरी, और यहाँ पर 20 दिन से ये धरना रखा है हमारे किसानों ने, और मैं भी एक जमींदार की किसान की बेटी हूँ। और सबसे ज्यादा मुझे ये खुशी है कि जो नौजवान हैं वो कम संख्या में, हमारे बुजुर्गों में ज्यादा ताकत है। मुझे इन पे बहुत ज्यादा प्राउड है। और यहाँ पर ये बुजुर्ग ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। अगर ये दिल्ली जाएंगे तो महिलाएं भी दिल्ली जाएंगे, अगर ये मरेंगे तो वो भी मरेंगी, लेकिन इनका साथ हर कदम तक देंगी। वो सभी महिलाएं इनके साथ में हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे बुजुर्ग जो हम बच्चों के लिए और हर रोज इतनी भीड़ में आते हैं और यहाँ पर सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद। मौसम जी आपका समर्थन बताइए पहले, किस तरफ है? मैं तो किसानों की तरफ हूँ। तो जयकारा लगा के दिखा दो फिर। किसान एकता, किसान एकता। बिल्कुल मौसम जी गायकर हैं और इनका पूरा समर्थन है, किसानों के साथ में है। जी
ये जो धरना चल रहा है इसमें 36 बिरादरी है। मैं राम कुमार दानक बोल रहा हूँ। मैं पूरे हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ दानक समाज का। खट्टर ये कहता है कि हरिजन साथ नहीं है, या हरिजन बहुत ज्यादा नफरी आती है, माता और बहन सब हाजिर है और इसलिए हम किसानों के साथ है। और अभी खट्टर को पता होना चाहिए, खट्टर ये कह रहा था कि हरियाणा का आदमी नहीं है। हरियाणा में 36 बिरादरी एक है और जितना भी दलित है वो किसानों से भी आगे बढ़ के आ रहा है इस जलसे के अंदर। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे इतने धारक समाज, चमार जाति और जितने भी दलित समाज है वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे देंगे और मांग मना करके रहेंगे। किसान एकता, भाईचारा, 36 बिरादरी। ये देख लीजिए जी, ये देख लीजिए दलित समाज पूरा साथ है यहाँ पे और एक साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ जी, मेरा नाम सुभाष यादव है। गांव यहाँ से 3 किलोमीटर पे पहलादगढ़ है और हमारे आसपास इस धरना स्थल के आसपास 5-6 गांव हैं यादवों के। हर गांव से रोज 1-2 ट्रक ट्रैक्टर भर के आता है यहाँ। हमारा अच्छा भाईचारा है, बहुत पहले से भी था। 36 बिरादरी का हमारे यादवों के साथ हरिजन हमारे गांव में है और खाती हैं इन गांव में, वो सब आते हैं यहाँ इसमें साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं धरने में। और पहले से भी भाईचारा था, अब भी है और इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत। बल्कि अब हमारा भाईचारा पीछे फूट डालने की कोशिश तो करी थी सरकार ने, लेकिन फिलहाल हमारा भाईचारा एक बार फिर एक हो गया है। हम आपस में खूब एक साथ यादव बिरादरी भी साथ है, रोज ट्रैक्टर भर के आते हैं। जी बाबा, काफी जोश है आप में, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, बड़े जयकारे लगा रहे हैं आप। सरकार को आपकी आवाज सरकार तक जाती है। 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम ये सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, इतना नारतरवा की जांच का या तार की जांच का, लेकिन इतना वापस कर नहीं जाएंगे किसी कीमत पर भी। मेरा गाँव धनाना राज सिंह लाटू खाप 84 से है। ये देख लीजिए, हम डासा बॉर्डर गए, हम शिंगू बॉर्डर गए, गाजीपुर बॉर्डर गए, हम हर बॉर्डर पे पहुंचे, लेकिन बुजुर्गों में जो जोश यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे किसी बॉर्डर पे दिखाई नहीं दिया। बाबा क्या कहोगे, क्या लगता है बाबा? अच्छा, नाम क्या है बाबा? सूरज माना है जी। कितने दिन से बैठे हो? पूरा जी हम बैठे 25 तारीख से जी। क्या विचार बनाए हो? बस इस पर जी तीनों कानून हटा होगा, इतना पूरा पड़े ना पूरा पड़ा रहेगा। दिल्ली भी जाएंगे। दिल्ली भी? हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली हाँ जरूर जाएंगे 26 जनवरी। जी प्रधान जी बताइए। मैं पूर्व सैनिक हूँ। हम पूरे पूर्व सैनिक जितने भी हैं वो किसानों के साथ हैं और ये जो 3 काले कानून लेके सरकार आई है इनको हम रद्द करवा करके मानेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बिल्कुल आखिरी दम और आखिरी सांस तक इन काले कानूनों को रद्द करवाएंगे। बाबा रो क्यों रहे हो? आंखों में आंसू साफ देख रहे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं आज जो घर पे आराम से ठंड के समय अपनी रजाई में चाय पीने होना चाहिए, हुक्का इनके पास होना चाहिए, और कड़कते ठंड में -डिग्री 4 माइनस तापमान, और ये इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। और बाबा रो क्यों रहे हो? क्या याद आ गई किसी की? चुंदा लागे ना बाबा, दूध की बात काफी देर से रो रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपको। जल्दी बता जा, मोदी के दौरा आवा जल्दी पाद रहा मोदी का दौरा आवा पाद रहा बता दी। तो बाबा रोना किस बात को लेके आया आपको? किसी बच्चों की याद आ गई? घर आग मनवारा कीजिए। हाँ चुंदा लागे बाबा, आग की बात नहीं, रो रहे थे आप। मोदी ना रोवा कोई, रोवा कोई हम ऐसा तो नहीं है, पिछले 1.5 महीने से सड़क पे पड़े हो। मोदी ने रोवेंगे, हमका घर का सुधरा, हम क्यों रोवेंगे? हमका घर का मोदी ने रोऊंगा हमका घर का, हम तो जल्दी आऊंगा नूरसिन बता दें। ठीक है, हाँ जी, बता दिया था आपको। ठीक है, ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे आप? पाक पाड़ा है मोदी की। अच्छा, हाँ घेर के नाटा काले कानून उल्टे ले और किसाना का कमा जा है ना,
और क्या मैं दे दें गोरना पाड़ के ने हाँ। एक मिनट बाबा बताइए सर, जो जिस समय हमारे शहीदों देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, उनको ये पता होता कि कल के हमारे राजनीतिक नेता ऐसे होंगे तो वो कभी बलिदान नहीं देते। 100 लाख रुपए की बात है। लाख रुपए की बात है, सही है। एक बाबा और बैठे हैं, काफी बुजुर्ग हैं। बाबा दिखाई सही देता है? देता है जी। तो अब शुरू से आ रहे हो? शुरू से लगातार। तो क्या विचार बनाए हो? बेचारा आर पार की लड़ाई है जी। आर पार की? आर पार अठा नहीं का? बिल्कुल नहीं। कती नहीं? कती 16 पता को नहीं। घरी का है? बिल्कुल। क्या बोला कराड़ा? कराड़ा तो बोले कहाँ जाता है, मैं तो +2 टोल टैक्स पर जाता हूँ। तो बोले ये कितना दिन चलेगा? मो ये तो ऊपर लाए जाना, कितना दिन चलेगा? घरी नहीं भी गया, बेर को नहीं आऊंगा, कौन नहीं आऊंगा? या भी कह दे। क्या क्या क्या? आके हमारा आना या ना आना, तुम अपना आप काम कर लियो, हमारी बात ना दे। क्या बात है जी। ये बाबा हैं, देख लीजिए, घर पे बोल के आए हैं, कोई भरोसा नहीं है आना या ना आना, और कह रहे हैं कि +2 पे जावा हर रोज, यानी कि टोल टैक्स पे जावा हर। तो मैं प्रधान जी से एक बात जानना चाहूंगा। जी प्रधान जी, मैं आखिर में एक बात जानूंगा आपसे, क्या रणनीति बनाई है 26 जनवरी को लेके दादरी और भिवानी की? और दिल्ली के नहीं पूछेंगे, 2 जिलों की आपकी। हमारे 2 जिलों में, भिवानी जिले में हम 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर रिहर्सल लोवारू में, बहल में, तुशाम में और प्रॉपर भिवानी में कर चुके हैं विभिन्न तारीखों में। ठीक है। और दादरी जिले में 17 जनवरी को दादरी में और 18 को बाजड़ा में रिहर्सल की जाएगी। उसके बाद 25 जनवरी को भिवानी और दादरी के इकट्ठे होकर के सारे ट्रैक्टर किसानों, सारे किसान हम दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। वहां से संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान होगा उसके अनुसार हमारी तैयारी है। उसके अनुसार हमारी तैयारी है, बिल्कुल जी। भाई एक बात बता दो मुझे सिर्फ, हाँ कोई नहीं, यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो बुढ़े हैं, देसी भाषा में कौन सा टॉनिक खुआओ, ये बता दो बस। आज का किसान परेशान है। किसान की बात छोड़िए, पहले ये बता दो बुढ़ा खुआओ कैसो? देसी घी का हलवा खुआवा था ये और खीर खुआवा हाँ। आज मावस थी, आज खीर खुआई है ना, देसी घी का हलवा खाए रोज। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये काले कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, और 26 तारीख ने हजारों की संख्या में भिवानी और दादरी जिले के ट्रैक्टरों में तिरंगा लगा करके जाएंगे। और हमारे जो एक्स सर्विसमैन फौजी भाई हैं, वो ड्रेस पहन के, फौजी ड्रेस पहन के तिरंगा झंडा हाथ में लेकर जाएंगे और मोदी सरकार को दिखा देंगे कि किसान जो है ये अपने हकों को लेके रहेगा। हम वापस नहीं आएंगे जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। किसान एकता, 36 बिरादरी भाईचारा, 36 बिरादरी भाईचारा, किसान एकता, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 पूंजीपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी मर गया है। ये अच्छे कलाकार बैठे। ये देख लीजिए, पहले मैं फिर दिखाना चाहूंगा, हम कितलाना टोल प्लाजा पे हैं और कहते हैं किसान मूर्ख हैं। कई बार नेताओं का बयान आता है, लेकिन यहाँ देख लीजिए, इनके वाहन इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक लाइन में खड़े हैं और यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था, कोई प्रशासन की नहीं है। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ टेंटों की है और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ खाने की है। तो मेरे साथ कुछ हास्य कलाकार है जी, क्या कहोगे? किसानों के समर्थन में आप भी हैं, क्या कहोगे? बोलिए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मेरे ताऊ और ताइयों, मेरे बहन और भाइयों, नौजवान साथियों, बाकी मेरी असनाइयों और बच्चे कसाइयों, सभी से प्रार्थना है कि हम इसी तरह, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, जो कि एक एक बुजुर्ग ईसा बैठा है, एक एक का 5-5, 4-4 लड़के हैं, वो दिल्ली भी जा रहे हैं। हम 25 तारीख को हम कलाकार, कुछ तो डिग्री बॉर्डर पर हर कलाकार आंदोलन में भाग ले रहे हैं, लोगों का मनोरंजन करवा।
अगनू करो हमारा किसान दब रहा है नीचे, वो अपना हक लेने के हकदार है। आज सुत्या जाग्या है मेरा इंसान, किसान एकता जिंदाबाद रहे और 26 जनवरी पर किसान का लड़का झंडा लहरावे। जब तो हम कलाकारों को शांति मिले, नहीं हम गाना बजाना छोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताइए, बाकी बच्चे कसाइया कौन बच गए, नहीं और बता दो। कसाइये है यो मोदी और के है, सारा के कि मैं नहीं देंदा, बड़ो बड़ो सारा के तो झाड़ा ले लिया, तेरे कितनी टूम है, तेरे कितने किले हैं, अराड़ते ही काम कर दिया। अगर मास्टर को पेशाब करने जाएगा उसका भी फोटो देना पड़ेगा। बताओ काका कुकर फोटो देंगे पेशाब करता का? तो इसे कानून चला दिए, कागजा की चिट्ठी बांध दी और आदमी कोर्ट में बड़ा पावा है। तड़कन ये लाल डोरा की जो रजिस्ट्री बनी है ये मुकदमा में झाड़ लेगा। तो बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको बचाने के लिए मेरा किसान एकता एकजुट होकर आर पार लड़ाई खातर बैठे हैं यहाँ। हम कलाकार भी नूचा, हमारे कलाकारी के प्रोग्राम बिल्कुल नहीं चल रहे, इतने हमारा किसान का काम नहीं हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे इतने किसान बिना किम्मे को नहीं बेटा को नहीं भरे। पर ऐसा काम हो गया कि वो जगह का एक चोर पकड़ने की मशीन आई, सबसे पहली पाकिस्तान में लगाई, वह 40 चोर पकड़ के ले आई। वह फिर चोर पकड़ने की मशीन लेता हूँ मरा बटा के अंग्रेजा के देश में लगा दी, थाईलैंड, पोलैंड, हाउलैंड, उनके देश भी इसे नाम है जो बोलिया भी को नहीं जा। उनके देश में लगी 1 घंटे में वह 40 चोर औरत पकड़ ले आई। अपने भारत में ले आया यो मोदी चोर पकड़ने वाली मशीन, दिल्ली 5 मिनट टेकी थी, 5 मिनट में चोरे मशीन ने ठा ले गए। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ हास्य कलाकार बस 2-4 बुजुर्ग और हैं, उनसे और जान लेता हूँ। ओक्का पी रहे यहाँ पे, उनसे जानते हैं, और साथ में लख भी ले रखा है। बाबा पहले तो आप बता दो, अच्छा नाम क्या है बाबा, नाम बता दो। ताराचंद। ताराचंद। हाँ। बाबा मुझसे बताओ, लगा दो। वो नहीं मतलब बोलना हुआ। अच्छा बोलना ही नहीं आओ बाबा। अच्छा रोज आता होगा ना? आजा। हाँ आजा। हाँ चलो ठीक से बाबा। गेडियो भी ले रखे हो से और कॉपी उड़ा रहे हो। हाँ पियो सब भाई। बाबा कितनी उम्र होगी? उम्र तो होगी हमारी 75 वर्ष। तो लाठी कित घुमाओगे? लाठी तो घुमाऊंगा अपने घर ही, लेकिन यो घुमाउन देगा मोतीलाल से तो घुमाऊंगा, कोई घूमेगी। तो क्या विचार बनाए 26 जनवरी? 26 जनवरी पार पहुंचाएंगे भाई, हम तो पार बसाओगे इतने पार पूछांगा। हाँ हम रमेश कुमार हमने पूछते के लेना। हाँ रोज उठ जाएंगे, रूरावा सर भाई उठ जाएंगे, हम तो राज्य होगी हमने जाएंगे ना। मतलब भाईचारा चाहिए सर, भाईचारा ना होगा तो हम क्या करेंगे? भाईचारे छोड़ रहे कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ हम टोल प्लाजा पे मौजूद थे कितलाना में, और काफी दिन से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पहुंचे हैं और अच्छी गैदरिंग है। और अब समय के लगभग 2-3 बजने वाले हैं, तो भी इतनी गैदरिंग है। शाम के समय बुजुर्गों की गैदरिंग कम हो जाते हैं। 4 बजने वाले हैं तो भी इतनी गैदरिंग है। सुबह के समय यहाँ पे कम से 2 से 4 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, महिला भी मौजूद हैं। तो आपने यहाँ के लोगों की, बुजुर्गों की, युवाओं की बात जानी। सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।